हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे तथा अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की अपनी इस क्लास में हम वस्त्रोपयोगी तंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दे पाऊँ, क्लासेस दे पाऊँ तथा आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को कुछ समझा पाऊँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो वस्त्रोपयोगी तंतु हैं, वस्त्र विज्ञान की बात हो रही है। वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण, तंतुओं का वर्गीकरण क्या हमें पढ़ना है? वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण, अर्थात जिनसे हमारे वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? रेशा, या इसी को हम लोग तंतु बोलते हैं, तंतु। फिर इससे क्या हमको मिलता है? तो धागा मिलता है। प्रक्रिया कौन सी होती है? तो कताई की होती है। फिर धागा से हमें क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है। प्रक्रिया कौन सी होती है? बुनाई की होती है। तथा कपड़े से हमको क्या मिलता है? परिधान मिलता है या पहनने योग्य कपड़ा मिलता है। जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? परिसज्जा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे शरीर निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका होती है। वैसे ही जो हमारे वस्त्र हैं, जो हमारे कपड़े हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है? जिसको रेशा या तंतु कहा जाता है। रेशे से ही हमको धागा प्राप्त होता है। प्रक्रिया कौन सी करते हैं? तो कताई। कताई करके हमें क्या मिलता है? धागा मिलता है। जो धागा हमको मिलता है उससे हम क्या करते हैं? बुनाई करते हैं। बुनाई से हमको क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है। अब वो जो कपड़ा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उस कपड़े को हम ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें परिसज्जा कहा जाता है। तब हमें क्या मिलता है? पहनने योग्य कपड़ा मिलता है। पूरा का पूरा जो हमारा वस्त्र विज्ञान है इसी पर आधारित है। हम इन्हीं सब का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले हमें रेशा पढ़ना है, क्योंकि सबसे छोटी जो इकाई है ये रेशा होती है। इसलिए हम आज ये देखेंगे कि जो वस्त्रोपयोगी तंतु होते हैं वो क्या, कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है ये हमारा है प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण हम लोग किसके आधार पर देखेंगे? प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर रेशों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा प्राकृतिक तथा दूसरा है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित। इसी को बोलते हैं कृत्रिम या संश्लेषित। हमने क्या देखा कि जो हमारे वस्त्रोपयोगी तंतु हैं, प्राप्ति के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्राकृतिक है तथा दूसरा क्या है? हमारा कृत्रिम है, या इसी को हम लोग संश्लेषित कहते हैं, यानी सिंथेटिक। ये हो गया हमारा नेचुरल और ये क्या हो गए? ये हमारे सिंथेटिक हो गए। प्राकृतिक को हम लोग पुनः तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है ये है वानस्पतिक। प्राकृतिक में हमें पता है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। वानस्पतिक जानतव और चट्टानें, खदानें ये सब भी पाई जाती हैं, तो इसलिए हम खनिज। प्राकृतिक रेशों को हमने कितने वर्गों में डिवाइड कर दिया? तो हमने वानस्पतिक को अलग कर दिया है, जानतव को अलग कर दिया है तथा खनिज को क्या किया है? अलग कर दिया है। वानस्पतिक में क्या है? इसके पुनः तीन भाग हो जाते हैं, जिसमें से पहला जो हमारा है ये हो जाता है, नंबर एक है बीज वाले, जिसमें आपके आ जाते हैं कपास, तथा नंबर दो है कापोक। कपास व कापोक जो आपके बीज वाले में आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा तने वाले, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आपका हो जाता है लीनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, नारियल आदि अनेक आते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा इसका टाइप है वो है हमारा पत्ते वाले में आपका पिना आता है,
पिना, अबाका और सीशल को भी कभी कभी काउंट कर लिया जाता है। सीशल को दोनों में काउंट कर लिया जाता है। पहला हमने क्या देखा वानस्पतिक में, तो वानस्पतिक जो हमारे रेशे हैं ये इनको 3 भागों में हमने कैटेगराइज कर दिया है। पहला हमें जो पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त हो रहे हैं उसको हमने क्या कहा, बीज वाले कह दिया। आता उसमें कौन कौन है, तो कपास आता है और कापोक आता है। एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है कि जो वस्त्र पहनने योग्य जो हम वस्त्र बनाते हैं उसमें कपास का प्रयोग होता है। इससे बने वस्त्र सबसे अच्छे माने जाते हैं, सूती वस्त्र होते हैं। लेकिन कापोक का है जो वस्त्र बनाने में इसका निर्माण नहीं किया, इसका प्रयोग नहीं किया जाता वस्त्र निर्माण में, क्योंकि इसमें सघनता का जुड़ने का गुण नहीं पाया जाता, जिससे क्या होता है ये जब आपस में जुड़ते नहीं हैं तो धागा नहीं बन पाता है, और इसलिए इनका जो निर्माण इनका प्रयोग है ये वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता, पहनने योग्य कपड़े बनाने में। दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसका, ये तने वाले हैं, अर्थात पौधे के तने से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं हमारे तने वाले कहलाते हैं। इसमें कौन कौन सा आ गया, तो हमारा लिनन है, जूट है, हेम्प है, रेमी है, सन है और नारियल है, ये भी इसी में आता है, नारियल। ये हो गया हमारा। फिर हमने देखा कि पत्ते वाले, तो पत्ते वाले में कौन कौन आ गया, हमारा पिना है और अबाका है। ये जो पिना है हमारा, ये अनानास की पत्तियों से इसकी प्राप्ति होती है और ये फिलीपींस द्वीप समूहों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम अपना देख लेते हैं। दूसरा हमारा जानतों में आता है, जानतों, और जानतों में हमारे मात्र 2 ही आते हैं, रेशम तथा दूसरा जो है हमारा ऊन। डिटेल में हम इसको एक एक को, जब एक एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे उसके बारे में एक एक के बारे में बताएंगे। आज हमें सिर्फ क्या करना है, एक वर्गीकरण ही देखना है कि रेशे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। खनिज में हमारे 2 प्रकार के आ जाते हैं। पहला होता है धात्विक और दूसरा जो होता है अधात्विक होता है, अधात्विक। धात्विक में कौन कौन आता है, हमारा सोना और चांदी। सोना चांदी ये धात्विक में आते हैं। स्टील भी पहले प्रयोग किया जाता था बट प्रेजेंट टाइम में स्टील का यूज़ नहीं किया जाता। अधात्विक में हमारा आ जाता है एस्बेस्टास, ये जो है ये हमारा अधात्विक है। ये हमारा प्राकृतिक का पूरा चार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं कृत्रिम की ओर। कृत्रिम रेशों को भी 2 प्रकार से कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला हमारा होता है मानव द्वारा निर्मित और दूसरा जो होता है वो है रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। कृत्रिम या संश्लेषित रेशों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है मानव द्वारा निर्मित तथा दूसरा कौन सा है, रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। डियर फ्रेंड्स, जो मानव द्वारा निर्मित है इसमें एकमात्र रेशा है जिसका नाम है रेयॉन, और जो रासायनिक विधियां जितने भी आपके आधुनिक रेशे आ रहे हैं सबके सब किसमें आ रहे हैं, तो आपके संश्लेषित रेशों में आ रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया पॉलिएस्टर, ऑरलॉन, टेरिलीन आदि जितने भी हमारे आधुनिक रेशे आ रहे हैं, दिन पर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज होती, रिसर्चेस होते हैं, नए नए रेशों का आविष्कार किया जाता है, तो वो सब के सब हमारे क्या हैं, संश्लेषित रेशों में यानी रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित रेशों में आते हैं। पुनः हम फिर से एक बार समरअप कर लेते हैं। हमने क्या आज देखा कि वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा है। किसके आधार पर पढ़ा है, तो प्राप्ति के आधार पर पढ़ा है। प्राप्ति के आधार पर रेशों को 2 भागों में बांटा है। पहला जो हमारा है ये प्राकृतिक रेशा है, दूसरा क्या है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित रेशा है। प्राकृतिक रेशे को पुनः हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा वानस्पतिक, दूसरा है जानतो और तीसरा क्या है हमारा खनिज है। वानस्पतिक रेशे के 3 भाग हैं। पहला है बीज वाले, अर्थात बीजों से जिनकी प्राप्ति होती बीज वाले कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 2 आते हैं हमारा कपास और दूसरा क्या है कापोक। सेकेंड इसका जो प्रकार है वो है तने वाले, पौधे के तने वाले भाग से जो भी रेशे प्राप्त होते हैं तने वाले की श्रेणी में आते हैं। लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प है, रेमी है, सन है, नारियल है, ये सारे क्या हो गए हमारे तने वाले हो गए। फिर हमने देखा कि पत्ते वाले तो पीना हो गया और अबाका हो गया, ये हमारे क्या है पत्ते वाले की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हमारा जो प्राकृतिक जगत की श्रेणी में आता है वो है हमारा जानतो। और 2 रेशे ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति हम क्या करते हैं जानवरों से करते हैं यानी जंतुओं से करते हैं। पहला हमारा